सिल्वर-ट्री गांव अकेला खड़ा था, एक घाटी में बसा हुआ, एक प्राचीन फुसफुसाते जंगल से घिरा हुआ। यह गांव समय की धारा से परे एक रहस्यमयी आभा में लिपटा हुआ था। यहां की हर चीज में एक पुरानी कहानी छिपी थी, जो केवल ध्यान से सुनने पर ही समझ में आती थी। पीढ़ियां जन्मी और चली गईं, पेड़ों के परिचित आलिंगन से आगे कभी नहीं बढ़ी। वो बेहतर जानते थे, इन पेड़ों के बीच एक अजीब सी शांति थी, जो कभी कभी डरावनी भी लगती थी। यहाँ के लोग जानते थे कि इन पेड़ों के बीच कुछ ऐसा है जो उन्हें हमेशा के लिए बांध कर रखता है। हवा फुसफुसाहट लेकर आती थी, उन चीजों की कहानियां जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता था। ये कहानियां उन रहस्यों की थीं जो कभी उजागर नहीं हुए। हवा की हर सरसराहट में एक नई कहानी छिपी होती थी, जो केवल साहसी लोगों के लिए थी। अलगाव की पीढ़ियों से सख्त ग्रामीणों ने अंधेरे के बारे में बहुत कम बात की, लेकिन उनकी आंखें कहानियां सुनाती थीं। उनकी आंखों में एक गहरा डर और एक अनकही सच्चाई छिपी थी। वे जानते थे कि अंधेरे में कुछ ऐसा है जो उन्हें हमेशा के लिए बदल सकता है। डर की कहानियां उन चीजों की जो आग की रोशनी के ठीक परे दुबकी हुई थीं, चीजें जो परछाइयों से देखती थीं, सही समय का इंतजार करती थीं। ये कहानियां उन लोगों की थीं जिन्होंने अंधेरे का सामना किया था और वापस लौटे थे, लेकिन कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे इसे नाइट वीवर कहते थे। नाइट वीवर एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता था। यह एक ऐसा प्राणी था जो रात के अंधेरे में घूमता था और अपनी कहानियों के जाल में फंसाने के लिए सही समय का इंतजार करता था। गांव के लोग जानते थे कि नाइट वीवर से बचने का एक ही तरीका था, अंधेरे से दूर रहना और उसकी कहानियों को अनसुना करना। गांव के मुखिया इलियास को डर से पहले का समय याद था। एक समय जब पेड़ों के बीच हंसी गूंजती थी, फुसफुसाहट नहीं। उन्हें अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई कहानियां याद आईं, एक दुष्ट संस्था की कहानियां जो बहुत पहले भूले हुए अपराध से जाग गई थी। द नाइट वीवर, वे इसे कहते थे, परछाई और मौन से पैदा हुआ एक प्राणी नश्वर लोगों के डर को खा रहा है। इसने अंधेरे के जाल बुने, अनजान लोगों को फंसाया, उन्हें रात में घसीटा, फिर कभी नहीं देखा गया। एक ठंडी हवा ने एक अजनबी के आने की सूचना दी। लंबा और दुबला पतला, जिसकी आंखों में आने वाली सर्दी की ठंडक थी। उसने आश्रय मांगने की बात कही, एक ऐसे तूफान की जिसने दुनिया को निगलने की धमकी दी थी। परंतु उसकी निगाहें ग्रामवासियों पर अधिक देर तक टिकी रहीं। उनकी गहराई में एक शिकारी चमक थी। ग्रामीण स्वभाव से सावधान, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए और सावधान नजरों से उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया, लेकिन दूरी बनाए रखी। उन्होंने सीखा था कि नाइट वीवर की छाया में आतिथ्य एक खतरनाक खेल हो सकता है। अजनबी ने अपना परिचय सीलास के रूप में देते हुए दूर देशों और भूले हुए अजूबों की कहानियां सुनाई। रेशम की तरह उसकी मीठी आवाज ने ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने प्राचीन रस्मों के बारे में बताया, अनदेखी दुनिया की शक्ति का उपयोग करने के बारे में, खुद डर पर विजय पाने का। इलियास देखता रहा, बेचैनी की एक गांठ उसके पेट में कसती जा रही थी। उसने ऐसी कहानियां पहले भी सुनी थी, रात के सन्नाटे में उन लोगों द्वारा फुसफुसाते हुए जो अंधेरे के बहुत करीब भटक गए थे। वह निषिद्ध ज्ञान के आकर्षण, शक्ति की मोहक फुसफुसाहट को जानता था। दिन हफ्तों में बदलते गए और सीलास का प्रभाव बढ़ता गया। उसकी उपस्थिति अब गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। उसकी बातें, उसकी सलाह, सब कुछ मानो एक रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई थी। लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। उसने एक अनुष्ठान की बात कही, एक प्राचीन संस्कार जो नाइट वीवर को भगा सकता है, गांव को उसकी चपेट से मुक्त कर सकता है। यह अनुष्ठान सदियों पुराना था और इसके बारे में केवल कहानियों में सुना गया था, लेकिन सीलास ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया जैसे यह एकमात्र उपाय हो। निराश ग्रामीणों ने उसके शब्दों को ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबता हुआ आदमी बेड़ा पकड़ता है। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था।
हर बीतते दिन के साथ नाइट वीवर का डर और भी गहरा होता जा रहा था। सीलास की बातें उनके लिए आशा की किरण बन गई। एलियास ने उनसे विनती की, उन्हें उनकी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ करने के खतरों से आगाह किया। उसने उन्हें बताया कि इस अनुष्ठान के परिणाम भयानक हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो सीलास की बातों में थी, परंतु उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ी। ग्रामीणों ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वे सीलास के वादों में खो गए थे और उन्हें लगा कि यही उनका अंतिम मौका है। भय में तर्क को खामोश करना, यहाँ तक कि सबसे सतर्क व्यक्ति को अपने सामने आने वाले अथाह रसातल से अंधा कर देने का तरीका था। सीलास ने इस भय का फायदा उठाया और उसने ग्रामीणों को अपने वश में कर लिया। अब अनुष्ठान की रात करीब आ रही थी और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन किसी को नहीं पता था इसका अंजाम क्या होगा। एक अप्राकृतिक सन्नाटे में लिपटा हुआ अनुष्ठान की रात आ गई। हवा प्रत्याशा और भय से भर गई। सीलास, उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं, ग्रामीणों को जंगल के बीच में ले गई। एक प्राचीन पत्थर के घेरे में जो चंद्रमा की भयानक चमक में नहाया हुआ था। जैसे ही जादू के अंतिम शब्द उसके होठों से निकले, हवा तेज हो गई। उनके चारों ओर बड़े जोर से घूमने लगी। पेड़ विरोध में कराह उठे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकल आईं। और फिर सन्नाटा, इतना गहरा, इतना भारी सन्नाटा कि वह उन सबको कुचल देना चाहता था। अचानक सीलास ने अपना सिर पीछे किया और हंसा। एक भयानक आवाज जो पेड़ों से गूंज उठी। वह भयभीत ग्रामीणों की ओर मुड़ा। उसका चेहरा विजय के एक विचित्र मुखौटे में बदल गया। मूर्खों, वह फुफकारा। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। आपको धोखा दिया गया है। एलियास डर के मारे देखता रहा, क्योंकि सीलास का रूप झिलमिलाता हुआ उसकी मानवता पिघलती हुई बर्फ की तरह तेज धूप में पिघल गई। उसके स्थान पर शुद्ध अंधेरे का एक प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें नारकीय आग से जल रही थीं। नाइट वीवर आ गया था। जब ग्रामीणों को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। हर घर में खौफ का साया मंडराने लगा और हर चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अजीबोगरीब स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्हें एक जाल में फंसाया गया था। उनके डर और हताशा का फायदा उसी प्राणी ने उठाया था जिसे वे भगाना चाहते थे। यह जाल इतना गहरा और अंधकारमय था कि कोई भी इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। हर कोई अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। नाइट वीवर अपनी शक्ति को उनके आतंक से बढ़ाकर उनके बीच चला गया। उसका स्पर्श गुमनामी का वादा था। उसकी जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने हर किसी के दिल में और भी ज्यादा डर भर दिया। वह एक छाया की तरह था जो हर कोने में छिपा हुआ था। एलियास, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जानता था कि उसे अभिनय करना होगा। वह जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसके लोग हमेशा के लिए इस डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, भले ही इसके लिए उसे सीधे अंधेरे का सामना करना पड़े। वह जानता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अलाव से एक जलती हुई लकड़ी पकड़ी। उसकी लपटें आक्रमण करने वाली परछाइयों के खिलाफ एक अल्प बचाव थी। वह जानता था कि यह लकड़ी उसकी एकमात्र उम्मीद थी और उसने इसे मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वह अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए। रात चीखों और आग की लपटों की आवाजों से भरी हुई थी। जब सूरज अंततः उगा, आकाश को रक्त नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया तो इसने पूरी तरह से तबाही के दृश्य को रोशन किया। सिल्वर ट्री गांव अब नहीं रहा। हवा राख की गंध और चीखों की धुंधली प्रतिध्वनि ले गई। यह पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाया, गिरे हुए लोगों के लिए एक शोक गीत।
प्रकाश के ठीक परे दुबके हुए अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। द नाइट वीवर ने खाना खा लिया था और जंगल खामोश खड़ा था। उसके रहस्य राख और हड्डी के कंबल के नीचे दबे हुए थे।